बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। बारिश का वो छठा स्पेल जिसको गुजरे हुए 15 दिन से ज़ायद का अरसा बीत गया, लेकिन इससे बड़ा अलमिया क्या होगा कराची का कि वो छठा स्पेल अभी तक गले में हमारे हड्डी बन के फंसा हुआ है। और वो किस तरीके से, अभी बहुत से आप में से लोग जो होंगे वो अपनी गाड़ियों को लेके अपने शोरूम में पहुंचे होंगे, और कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि उनका इतना बड़ा नुकसान हो गया होगा कि वो अगली तनख्वाह का इंतजार कर रहे होंगे कि उसके बाद ही हम अपनी गाड़ियों को रिपेयर करवाएंगे। ये तो तकरीबन हर दूसरे घर की कहानी होगी। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुरंगी क्रीक में, और यहाँ पर मैं जहाँ से आपको रिपोर्ट कर रही हूँ ये है ग्रे रिवर अपार्टमेंट्स। और यहाँ पर अगर आप मेरे बैक साइड पे देखें तो आपको एक मशीन नजर आएगी और आपको एक बंद नजर आएगा। जी हाँ, ये कोई खुद साख्ता एक, आप इसे कह सकते हैं कि ये बंद है, और इसको बनाया गया है यहाँ पर बहालत मजबूरी। इन आम लोगों ने, जो बेचारे यहाँ के शहरी थे, बहालत मजबूरी इनको ये बनाना पड़ गया इस वजह से, क्योंकि बारिश का पानी रोकने के लिए इस बंद की अशद ज़रूरत थी। क्योंकि थोड़ा सा ये चूँकि नशे पे है और ये बारिश का पानी इतना ज़्यादा यहाँ पर आ गया था कि यहाँ पर नीचे वाले जितने भी फ्लैट थे वो डूब चुके थे। और सामने मेरे नज़र आ रहा है एक मुझे प्रोजेक्ट जो कि किसी कार शोरूम का है गालिबन। और यहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया, ये लोगों का कहना है यहाँ के कि इन्होंने ये किया कि अपना पानी जो था वो सक करके इस तरफ छोड़ दिया गया, तो मज़ीद जो थे वो हालात गंभीर हो गए। तो एक तो मुसीबत, और ऊपर से मुसीबत क्रिएट करने वाले अपने ही लोग। तो बंदा दुहाई दे तो किसके सामने दुहाई दे। ये कंटोनमेंट बोर्ड के जो इस वक्त कुरंगी क्रीक का जो एरिया है ये कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर आता है। तो अभी मेरे साथ अहले इलाका में से जो इन अफेक्टेड लोग हैं उनमें से एक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके इसमें ग्रामी मुनव्वर खान न्याज़ी, पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की और यहाँ गरीब लोगों का दुख सुख में शामिल होने की। असल प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हमारे साथ कुछ बिल्डर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं गैर कानूनी तौर पे। अगर इनको बोलो कि ये ज़्यादतियाँ नहीं करो, ये 4-4, 5-5 जनरेटर चला के ग्रे रिवर में पानी दाखिल हो जाता है, मलबा डाल देते हैं, जो इस वक्त करोड़ों का नुकसान हमारे ग्रे रिवर का हो चुका है। तकरीबन ग्रे रिवर डैमेज हो चुका है। जो बारिश में कुछ बारिश का पानी, कुछ इनका, इनसे बात करो तो ये बदमाशी पे हम ऊपर पैसे देते हैं, सिंध गवर्नमेंट, दूसरे तीसरे, आप हमारा कुछ नहीं करते। हर स्टेक होल्डर गिनवा देते हैं, हर बात बनवा देते हैं। इसके अलावा इसके बाद सीवीओ भी आए, सीवीओ को हमने ये चीज़ें सारी बताई, उसने बोला मैं एक्शन लेता हूँ, इनके खिलाफ ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन आज तक हमने ना कोई एक्शन देखे, कुछ भी नहीं किया। देखे ये मासूम गरीब लोगों के कपड़े और ये फर्नीचर बाहर देख रहे हैं, जिनके पास एक टाइम की रोटी कमाने वाले लोग हैं, कुछ भी नहीं बचा इनके लिए। हमारी इस हुकूमत से, सिंध हुकूमत से तो हम नहीं तो रख सकते हैं, वफाक से हमारी अपील है कि इन गरीबों की मदद की जाए और ये गरीबों के घरों को रिपेयर किया जाए, और इनके कोई जो बुनियादी काम है सीवरेज के, और उसको जो है ना सीवरेज के निज़ाम ठीक किए जाए। दूसरी बात यह है कि इन ख़ास कर बिल्डरों को, इनको कम से कम अगर रस्सी नहीं है तो पतंग उड़ाने वाला धागा डाल दें इनको। ये काम ज़रूर कर लें, नहीं तो ये इस आवाम का बेड़ा गर्क कर देंगे। यहाँ बिल्कुल गरीब मजबूर लाचार लोग हैं। यानी आप तो कह रहे हैं कि रस्सी डालने के लिए, वो कहते हैं ना बिल्ली की एक मिसाल होती है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो आप ये रस्सी और डोरी का जो है आप इसी तरीके से मुझे बता रहे हैं। रिलेट कर लूँ मैं इस मिसाल को इससे? बिल्कुल इसी तरह करें, क्योंकि सीओ साहब ने भी ये बात की थी। सीओ साहब ने हमें बोला था कि आप जाके उनको बोलते क्यों नहीं हो। सीओ साहब को हमने बोला कि हमने 10 मरतबा बोला है। 15 दिन गुजर गए, 15 दिन से जायद गुजर गए। जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देखेंगे ना उस वक्त 15 दिन नहीं बल्कि तकरीबन 22 दिन होने वाले होंगे यकीनन। उस वक्त का ये जो छठा स्पेल था, मैं आपको बता रही हूँ कि उसके असरात कहाँ कहाँ तक हैं। पिछला पूरा हफ्ता मैंने आपको दिखाया मुख्तलिफ इलाकों में जाकर, और ये कुरंगी क्रीक का एरिया भी उसका सबसे ज़्यादा शिकार बनने वाला एरिया था। अभी मैं कोशिश करूँगी कि प्रोग्राम के आखिर तक अगर मेरे पास थोड़ा सा वक्त गुजरा तो मतलब मिल गया अगर मुझे वक्त, तो मैं कॉजवे पे भी जाऊँगी, ज़रा वहाँ पर भी देखो। पिछले साल आपको याद होगा कि यही वो जगह थी जहाँ पर दरिया बना था, और उसके बाद हमने हौलनाक मनाजिर देखे थे। और अब लग रहा था कि चलो उस वक्त जो थी बारिश बड़ी, हम कह रहे थे 2019 में कि बड़ी शदीद बारिश हुई है, इस वजह से ऐसा हुआ है, आइंदा नहीं होगा, दिल को तसल्ली रही। लेकिन 2020 में छठे स्पेल की वो जो बारिश हुई थी वो ऐसी तबाहकुन बारिश थी कि उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो उसके बाद पता नहीं, मेरे ख्याल में कि अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो 5 लाशें तो उसमें से मुझे याद है कि इसमें से निकली थी ना। आपका 1 मिनट में लूँगा।
ये अब मैंने बात बताना भूल गया, ये जो इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन की है ये कम से कम हमारे ग्रे रिवर 6 से 7 फीट इनके नीचे आ चुका है, 6 से 7 फीट। अब तो कुछ भी अल्लाह की तरफ नहीं, से वो ये बात मैंने अपने प्रोग्राम में बोली है ना कि ये नशेबी थोड़ा सा, यानी कि इसको जो है वो नीचा कर दिया गया है इस इलाके को। जानबूझ के कर दिया गया है, ये नहीं है कि कोई हादसा हुआ, इन लोगों ने जानबूझ के मलबा डाला है, वो किया। और अब आप पीछे देखें ये सारा पानी, सबके मकान डैमेज हो रहे हैं, गरीब लोग हैं। हम बस एक ही बात है कि बस इनको कुछ मिलना चाहिए बस। क्या कहेंगे, किससे शिकवा है आपको? जो नीचे वाले पूरे सुना है कि ये तैर रहे थे आपके सामान, खासतौर पे नीचे वाले फ्लैट वाले जितने भी थे। अब जाहिर है कि एक कुर्सी भी प्लास्टिक की अगर कोई अपनी हलाल की कमाई में से लेगा ना, अगर वो कुर्सी टूटेगी ना, उसके ऊपर एक खराश आएगी तो दिल के ऊपर आती है वो खराश सीधी। और यहाँ पे पूरा फर्नीचर जो था लोगों का वो डूब गया। तो मुझे ये बताएं, गलती किसकी थी? अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान, मैं यहाँ का रिहायशी। ये मेरा टैक्स चालान है। CEO साहब अभी आए, तकरीबन 2002 में ये बिल्डिंग प्लान पास हुआ था इसका, ठीक है। उसके बाद से आज तक सिंगल पेनी भी नहीं लगी इधर। ग्रे रिवर में अगर कोई रिकॉर्ड और CEO साहब के पास, वो रजिस्टर्स खोलें और ये पूछें कि ग्रे रिवर में आपने कितने पैसे लगाए। उसके बाद NDC के लिए मैं पिछले 6 महीने से धक्के खा रहा हूँ। ये चालान अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो ये चालान है, इसमें कंजर्वेंसी टैक्सेस हैं जो आज तक कोई स्वीपर ही नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। अगर आया हो तो वो रिकॉर्ड दे दें, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स जो मुशर्रफ ने माफ़ कर दिया था 80 अगस्त पे 2008 में, वो अभी तक लगा हुआ है यहाँ पे। कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इवन हम तो दूसरे तीसरे दर्जे के शहरी हैं, मेरा ख्याल है कैंटोनमेंट बोर्ड के। अगर हम वहाँ जाके बात करते हैं तो FIRs हो जाती हैं, जैसे अभी क्लिफ्टन में हो गई, वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट थे सारे, उन पे FIR हो गई। तो हम तो यहाँ 2-2, 3-3 कमरे वाले फ्लैट में रहने वाले लोग हैं। मैं आपसे, आपके चैनल के तबस्सुम से आप लोगों के शुक्रिया के साथ साथ ये भी है कि आला हुकाम तक बात तो पहुंच ही जाएगी, लेकिन ये नुकसान, जितना भी नुकसान हुआ है इस वक्त तकरीबन ये 5 से 7 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है नीचे लोगों का। ऊपर की छोड़, जो ग्राउंड फ्लोर पे, ये नुकसान भी यही बिल्डर दें, ये माफिया दें और इनके ऊपर कंट्रोल करें और जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन करें। ये ज़मीन बिल्कुल कच्ची है, नीचे पानी निकलता है, ये 28 मंजिला बिल्डिंग बनाएंगे, ये जानी माली नुकसान भी हो सकता है। इसके लिए जो है ना कुछ आप लोग से मदद की अपील है। आप इनको बोलें 12 ये उसमें आने वाले नहीं हैं, आप लोगों के चैनल के तबस्सुम से कोई इनका जो है ना मामला हल हो जाएं गरीबों के। हमारा मेन मकसद गरीबों के मसले, इनका नुकसान हल करना है। क्या कहेंगे सर, ज़ाहिर है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे आप 4 दीवारी में अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो और वहाँ पर पानी इस तरीके से आए कि जो मेरे ख्याल में कि आप डिज़र्व इस वजह से नहीं करते होंगे, क्योंकि आपका जो मामला है वो सिर्फ ये है कि आपके इत्तफाक से नहीं बल्कि बाकायदा तौर पे प्लान करके आपका ये इलाका नशेब बना दिया गया, यानी कि नशेब पे ये चला गया है, क्योंकि उधर से भी उठान आ गई, इधर से भी उठान आ गई, बीच में चला गया ये इलाका, और ये इलाका जो था इसके नीचे वाले फ्लैट सारे डूब गए। तो मुझे ये बताएं कि ये तो एक तकलीफ का अंदाज़ा कोई कर ही नहीं सकता कि घर के 4 दीवारी के अंदर अपनी फैमिली के साथ, जिसमें आप महफूज अपने आप को तसव्वुर कर रहे हो, और वहाँ पे इतना पानी आ जाए कि आपको जो है वो किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करने की नौबत आ जाए, अपना घर छोड़कर, और सब कुछ बर्बाद हो जाए। तो मतलब किसके लिए आप आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, किसको आप इल्ज़ाम देना चाह रहे हैं इतना बड़ा जो आपका नुकसान हुआ? अस्सलाम वालेकुम जनाब, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए और इस कवरेज आप दे रहे हैं यहाँ पे, वरना अब तक तो यहाँ पे और मीडिया कोई आया ही नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा स्टेक होल्डर्स भी नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में लेके चलूँ। जब से प्रोजेक्ट बना ना 2002 से हम यहाँ पे रिहाइश में, ठीक है। शुरू के अंदर भी नॉर्मल बारिश होती थी ना, जो बिल्डर यहाँ पे उसने सेवेज निज़ाम बनाया नहीं था। यहाँ पे हम अपना सेप्टिक टैंक लगा के पहले बैठे हुए थे, उसके थ्रू निकाल लेते। फिर ये अभी इस एक एग्जिस्टिंग निज़ाम है, ये भी हमारी अपने लोगों की अपनी कंट्रीब्यूशन से हमने यहाँ पे डाला। उसके बाद आप देख रहे हैं जो फर्श वगैरह डले हैं थोड़े ऊंचे किए थे हमने। उसके बावजूद जो अभी हालिया बारिश हुई है, ये तो एक ऐसा डिज़ास्टर था कि 6 दिन 6 रातें यहाँ लोगों ने जिस तरह तकलीफ़ से गुजारे, और यहाँ हमारी यूथ ने, हमारे लड़कों ने जिस तरह से 5 दिन लगातार सुबह शाम यहाँ पे मेहनत की, अगर आप लोग यहाँ के देखते तो आप भी कहते कि यार ये कैसे ये लोग जो है सर्वाइव कर रहे हैं, कि ये लोग यहाँ पे दिन रात इन्होंने एक किया। उसके बावजूद पानी का लेवल ये था, कमर तक पानी लेवल नीचे ही नहीं आ रहा था। उसके बाद हमने जब कंटेनमेंट बोर्ड से भी एक ज़बरदस्ती हम वहाँ से इक्विपमेंट थोड़ा सा लेके आए, उससे भी नहीं हुआ। फिर आखिर में आर्मी ने आके थोड़ा सा ये जो किया है, और यहाँ लड़कों ने मिलके जो है, ठीक है ना, उन्होंने जो है थोड़ा बहुत किया है, उससे ये थोड़ा पानी निकला और अभी भी यहाँ पे ज़िंदगी नॉर्मल नहीं हुई। मैं भी 6ठे दिन यहाँ से फैमिली को जिस तरह लेके निकला हूँ,
मेरी बूढ़ी वालदा हैं, उनके यहाँ जिस तरह से एस्कॉर्ट करना पड़ा तो वो माजूर हैं और उनको इस तरह एस्कॉर्ट करना पड़ा, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी मैं वापस आया हूँ, अभी लाइफ नॉर्मल नहीं है यहाँ पे। लोगों के तकरीबन नीचे वालों की तो पूरा जो है घर तबाह हो चुके हैं, ठीक है। ऊपर भी आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हाल है इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। महदूद वसाइल है यहाँ जब ये पे। बना होगा तो बड़ा खूबसूरत बना होगा, जब भी बना होगा। प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा बना था, लेकिन ये है कि बिल्डर ने कुछ यहाँ पे क्लॉजेस छोड़े जो उसने भी यहाँ पे जो है अभी तक उससे भी रिकवरी करनी चाहिए। बिल्डर भी जिम्मेदार है यहाँ पे, उसने अभी तक जो यहाँ पे एरर्स छोड़े उसको वो रेक्टिफाई करे। फिर कंटोनमेंट बोर्ड यहाँ से हमसे रेगुलर टैक्सेस ले रहा है, 15-16 साल में 1 रुपया नहीं लगाया। ये रोड भी यहाँ पे जो है ना, यहाँ ना रोड ना कचरा, बाहर कचरे की कवरेज देख लें आप। यहाँ पीछे देखें, पानी यहाँ पे सालों साल खड़ा रहता है, मच्छर डेंगू, यहाँ कैसे कैसे यहाँ पे हमने हालात देखें, लेकिन कभी हमने एहतजाज नहीं किया। हम सिर्फ जाके सॉफ्टली उनको बोला है कि भाई आप यहाँ पे टैक्सेस लेते हैं तो आप यहाँ पे जो है ना हमें जो है ना कुछ फैसिलिटीज़ दें। ना सिटी गवर्नमेंट ओन करती है, ना कंटोनमेंट बोर्ड ओन करता है, ना यहाँ पे कोई और जो है ना स्टेक होल्डर जितने भी कोई भी ओन नहीं करता। इवन यहाँ पे कोई आया नहीं इस दौरान में। और यहाँ पे आप लोगों का हाल देखें, बेचारे किस तरह से लोगों ने सर्वाइव किया। अभी भी यहाँ पे लाइफ नॉर्मल नहीं है। बहरहाल एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उन्होंने एक बात कही है कि जो डेंगू है उसके लिए जब हम उसके प्रिकॉशन देख रहे होते हैं ना, तो उसमें कहा जा रहा होता है कि बारिश का पानी जमा ना होने दें। अभी तैयार हो जाइए कि ये जो अभी बारिश का स्पेल गुजर के गया है ना, और अभी पता नहीं अल्लाह जानता है कि कितने स्पेल आने वाले, कुछ पता नहीं है, मानसून है। जिस तरीके से ये पानी अभी तक खड़ा हुआ है, ये खुदा ना खास्ता डेंगू का ऐसी लहर आ सकती है कि ये कोरोना को खुदा ना खास्ता जो है ना हम भूल जाएंगे। इतना खतरनाक हो सकता है क्योंकि पानी बारिश का जो है वो कोरोना के, ये पिछली दीवार डैमेज होने का भी खतरा है, मुसलसल पानी खड़ा हुआ है। ये जो बराबर में प्लॉट बन रहा है इसने पाइलिंग नहीं की है, ये आगे बैठने का खतरा है, ये सारा पानी नीचे जा रहा है, ये बुनियादें बैठने का खतरा है। यहाँ पे हैजर्ड्स इतने हैं कि यहाँ पे बाद में कोई ओन नहीं करेगा। वो तो स्ट्रॉन्ग पार्टी है मगर फिर भी वो ओन करने को तैयार नहीं है, उनकी वजह से भी ये नुकसान हमने झेला यहाँ पे। दूसरी बात ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता दूँ, इसको यहाँ हाईलाइट कर दूँ, कि जैसे सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है। अब ये जो बारिशें हुई हैं ना, अगले सालों में से शदीद बारिशें आने वाली हैं। अगर ये मसला अभी भी नहीं हल किया ना गवर्नमेंट ने, तो कराची का जो अगले सालों में हाल होगा उसमें अल्लाह ही हाफिज है, पता नहीं क्या हाल होने वाला है। यहाँ पर कोलैप्स हैजर्ड जो है वो भी उसका जो है वो हम उसकी बातगश्त सुन रहे हैं इस तरह से, क्योंकि बुनियाद इतनी कमज़ोर हो चुकी है मुसलसल पानी के आने की वजह से कि ये खुदा ना खास्ता किसी वक्त भी यहाँ से कोई हमें ऐसी हादसे की खबर मिल सकती है। पहले से आगाह कर रहे हैं आपको। और जिस तरह मैंने आपसे कहा है कि जहाँ जहाँ बारिश का पानी अभी तक खड़ा हुआ है, ताहाल खड़ा हुआ है, खुदा के लिए उस पानी को हटा लीजिए इससे पहले कि डेंगू जो है वो कोरोना से ज़्यादा बड़ा खतरा बनके हमारे सरों पे मंडराना शुरू हो जाए। और ये जो है ना वो सिर्फ खतरा, ये कोरोना तो पूरी दुनिया का वबाल बना हुआ था ना, ये डेंगू खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि सिर्फ ये कराची वालों की किस्मत में लिखा हो। बहरहाल अभी एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक घर में मैं आपको लेके आई हूँ, ये नीचे का ग्राउंड फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर में एक खातून जिनका अपना पॉलर भी था, अपने घर में जिस तरह खवातीन बना देती हैं, और ये इनका किचन और बाकी सारा जो इनका ये देखते हैं, ये फटे आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये वो हैं जो किसी ज़माने में इनका बेड होता था। और ये बेड जो था अब जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहा है। देखते ही देखते पूरी जो थी वो बर्बाद भी जो थी इन लोगों को इस तरीके से देखनी पड़ी, इस तरीके से झेलनी पड़ी कि जैसे कोई कुदरत का एक इम्तहान होता है। कैसी है भाई? शुक्र अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश रखे और आबाद रखे। मुझे ये बताएं, सुना है कि आपका और आपकी तरह जितने भी यहाँ पे फ्लैट हैं नीचे वाले, वो सबका सब हाँ, नीचे के फ्लैट सब तबाह हो गए, सबका इतना ही नुकसान हुआ है जितना हमारा हुआ है। बेड, मसेरी, अलमारी सब टूट गए। 4-5 दिन कोई था ही नहीं, पूरा खाली। सब अपने अपने कोई रिश्तेदारों के चले गए, कोई अपनी अम्मी के यहाँ चला गया। फिर जब आए तो फिर मीडिया में शायद आर्मी वालों ने पानी निकाला। तो अभी आप मुझे ये बताइए कि आपका तो पॉलर भी है, जाहिर है कि मेरा बहुत नुकसान हुआ है। पहले तो मैं बहुत परेशान हूँ, फिर काफ़ी लोगों को देखा तो हिम्मत आ गई कि चलिए। आपसे भी बुरा हशर था कि कुछ लोगों का? हाँ, हमसे भी ज़्यादा बुरा हशर था। मीडिया देखते थे भाई बहुत बुरा हाल है लोगों का।
तो अभी आपका तकरीबन एस्टिमेट आपने लगाया कि कितना तकरीबन अब तक नुकसान हुआ? पता नहीं, अभी तो हमने चाहिए देखे हमारा बेड सारा टूट गया, अलमारी। ये तो कमरा ही आपका बर्बाद हो गया, खाली हो गया बिल्कुल आपका कमरा। गद्दे को देख के लग रहा है कि ये आपने ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, नया ही लिया था, 1 साल भी नहीं हुआ था इस फर्नीचर को, और ये अब दरिया बुर्द जिस तरह कहते हैं ना, एक मुहावरा होता है। बेड मिलता वहाँ पीछे पड़ा हुआ है हमारा अभी तक। और नहीं, वो देख रही थी मैं यहाँ पे, इसके फट्टे वगैरह बाहर निकाले हुए। सारा फर्नीचर हम लोगों ने फिर बाहर निकाला, सफाई वगैरह की। अब क्या करें, क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं, आपके 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 घर में बच्चे वगैरह और बाकी कोई, वो तो सब नहीं, सब सेफ है? मैं और मेरे शोहर ही, मेरे बच्चे। ठीक है, यानी कि आप दोनों ही सिर्फ माशाल्लाह चले शुक्र जान तो बच गई। मैं जान बच गई, शुक्र। मैं अपनी अम्मी के यहाँ चली गई थी, ताला लगा के सब कह रहे थे खाली करो खाली करो, तो मैं अपनी अम्मी के यहाँ रही जब तक पानी नहीं निकला। जब घर आई तो कैसे मनाजिर थे? उफ अल्लाह, इतना गंदा था घर, इतना गंदा था। ये 9 दिन हो गए, हम 9 दिन से धो रहे हैं घर, तब जाके ये फर्श नजर आया है। वरना फर्श नजर ही नहीं आ रहा। फर्श नजर ही नहीं आता, काला फर्श हो रहा था। सब पे, सोफों पे, सब पे पॉलिश वगैरह करवाई, तब अंदर लाने काबिल हुए, वरना ये मट्टी में, काली मट्टी में हो गए थे। कभी सोचा था कि ये कभी नहीं। या पिछले साल कभी ऐसा हुआ था? ऐसा कोई 8 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ। चलें, बहुत शुक्रिया अपने घर में बुलाने का। ये सुना है कि छठा स्पेल अभी तक बर्बादी की दास्तानें जो हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं उसकी, और अभी भी आपके जो है नुकसान जो है वो अभी तक जो है वो नाकाबिले तलाफी ही है। आप यकीन जानिए, घर का कोई फर्नीचर ऐसा नहीं बचा जो साबुत हो या बच्चे जो है वो गद्दे पे लेट भी सकें, क्योंकि गद्दा तक पानी में भीगा हुआ था। पूरा आधा घर, ग्राउंड फ्लोर का आधा घर पानी में भीगा हुआ था। ना बैठने की जगह थी, ना उठने की जगह थी, ना पानी था। 6 दिन से हमारे यहाँ मुसलसल कंटिन्यू लाइट नहीं थी। हमने 6 दिन बगैर लाइट, बगैर पानी के जिस तरह से भी गुजारा किया है। और ग्राउंड फ्लोर में यानी कि घर जितने भी थे वो सब इतने बर्बाद हो गए कि वो रहने के काबिल नहीं रह गए। गाड़ियाँ सबकी इतनी बर्बाद हो गई हैं। यहाँ बेइंतहा पानी था। तो ये मुझे बताएं कि आपकी ज़िंदगी नॉर्मल होना शुरू हुई है उसके बाद से, या अभी तक? तो सही है, अब तो सही है, नॉर्मल है। लेकिन अब जिस का नुकसान हो चुका है वो तो हो चुका। अब ये आइंदा के लिए हो, बेहतर हो। अब तो पानी आना शुरू हुआ है कल से, वरना तो बहुत मुश्किल था। सुना है कि कंसेक्टिवली आपके 6 दिन तक मुसलसल लाइट नहीं थी? लाइट नहीं थी जी, बिल्कुल लाइट नहीं थी, तो पानी का इंतजाम कैसे हुआ था? पानी नहीं था बिल्कुल भी। हमने जो भी कुछ था थोड़ा बहुत अपने घर में जो ऊपर टंकियां लगी हुई थी वो यूज़ करी हैं। जब वो ख़त्म हो गई तो यहाँ से ज़्यादातर लोग नकल मकानी करके चले गए, फिर सिर्फ इसलिए कि कम से कम थोड़ा तो पानी घर में होना चाहिए था ना। वो भी नहीं था कि घर में कुछ पका सकें हम। लेकिन ये था कि अब आप शुरू हुआ है थोड़ा पानी आना, तो अब हमने वापस से अपनी ज़िंदगी को बहाल करने की कोशिश करी है। लेकिन जो हमारा नुकसान हो चुका है वो अब हम नहीं भर सकते। जाहिर है कि आप लोग वो तो है नहीं, उस कैटेगरी में तो आते नहीं है कि अगर आपके पास एक जगह आपका नुकसान हो गया तो चलो हमारा दूसरा बंगला भी तो है ना, वहाँ पे कुछ अरसे के लिए रह जाते हैं, दोबारा बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। आपने तो जो बना लिया सब पूरा उम्र के लिए बना लिया, आपका तो ऐसे होता है। हमारी तो जमा पूंजी यही थी ना टोटल, जो भी कुछ। और बहुत सारे लोग यहाँ पे रेंट पे भी रहते थे जिनके पास अपना कुछ अभी घर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ये था कि जो भी उनका बेचारी की जमा पूंजी थी वो भी सब खत्म हो गई। फर्नीचर या जो भी कुछ था वो सब खत्म हो गया उनका। क्या कहेंगी आपका? मैं ये अच्छे तरीके से जानती हूँ कि सारी जगहों पे मुझे इसी तरीके से ये बेड के और फर्नीचर के टुकड़े नज़र आ रहे हैं मुझे। तो बिल्कुल टुकड़े हो चुके हैं, और बिल्कुल जो है ना कोई भी मतलब ये कि सबकी छतें भी ख़राब थी। लेकिन ये ग्राउंड फ्लोर वाले ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर वालों के तो सारा ही मतलब सब कुछ ही तबाह हो गया है, और फर्स्ट भी, बल्कि ये कि ऊपर भी काफ़ी जो है ना नुकसान हुआ है, पानी बहुत ज़्यादा आता रहा है। लेकिन ये कि बस वही मसला कि कराची का मेन मसला जो है ना, मेन प्रॉब्लम है सीवरेज का सिस्टम। ये अगर सीवरेज का सिस्टम अगर हमारा सही हो जाए ना, तो ये जाहिर सी बात है, ये नाले, ये गंदगियाँ, ये कचरे, ये सब इसी चीज़ से जो है ना हम लोग बिल्कुल तबाहकुन हो चुका है। मेन जो है ना बस वो यही है कि वज़ीर आज़म साहब से यही अपील करनी चाहिए कि ये हमारे सीवरेज सिस्टम और ये गंदगी का और ये जो सफाई का मसला है ना, ये मेन जो है ना, मेन हमारा यही मसला है कि सबसे ज़्यादा तो इस पर तवज्जो दी जाए कि ये सफाई का निज़ाम जो है ना वो बेहतर किया जाए। मुझे एक जी कि किस तरह यूनियन के लड़कों ने रेस्क्यू करके मुझे और मेरे बच्चों को सेफ साइड किया है, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। पहले ग्राउंड तक आया, फिर फर्स्ट तक आया। 3 दिन तो हमने घर में गुजारे। उसके बाद फिर यही हुआ कि मेरे बच्चों को यूनियन के लड़कों ने कंधों पे बिठाया है, मेरा सामान उन्होंने सारा कैरी किया, और इतने पानी में वो लेकर गाड़ी तक, अटक पेट्रोल पंप पे कार खड़ी थी, उन्होंने हमें वहाँ बिठाया, प्लस हमें खाने को भी दी है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ बिल्कुल लाइट नहीं थी,
पानी नहीं थी, तो ये हमारी इन हालातों में भी हमारी यूनियन ने हमें बहुत सपोर्ट किया। मैं इनसे बात कर रही हूँ और मैं बातों का सिलसिला अभी उनसे जारी है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको, यहीं से ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। मैं आपसे जानना चाहूँगी, मैंने बहुत कुछ सुन लिया यहाँ पर, मुझे ये बताइए कि एस्टिमेट अभी तक आपने लगाया है कि उसके बाद आपका नुकसान तकरीबन कितना हुआ? मैं वही तो नुकसान की बात तो बात की बात है। पहले आप ये देखें ना, गवर्नमेंट जो है इतनी बड़ी इक़दामात करती है, पेशन गोइयाँ करती है कि इतनी मिलीमीटर बारिश होगी, सेंटीमीटर बारिश होगी, यहाँ तक कि वही चीज़ नाप लेती है। लेकिन गवर्नमेंट ये कुछ नहीं सोचती कि अगर ये बारिश होगी तो गरीबों के लिए इक़दामात क्या किए जाएंगे। फॉर एवर यहाँ पर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, मैं यहाँ से 7-8 साल से रह रही हूँ। बारिशें हुई हैं, नाले भी भरे हैं, पानी भी भरा है, हमने इसे इक़दामात भी किए हैं। लेकिन जब से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, इनका पानी स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद यहाँ पर सड़ गया, सड़ने के बाद उन्होंने हमारी फ्लैट में छोड़ दिया। फिर उसके बाद नदी का पानी आया, प्लस फिर नाले हमारे भरे रहे। तो उन सब का खमियाजा जो है ना हम लोगों ने भुगता है। और उसके बाद कोई ना आ रहा इक़दाम करने, ना देखने आ रहा। बास दफा तो गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर पे आ जाती है, देखने आ जाती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब वो इमरान खान साहब ने भी फिजाई जायजा लिया था। देखिए, यहाँ आके अगर 2 बंदे आंसू पोंछने के लिए आ जाएं तो ये भी हमारे लिए ढारस होती है। 6 दिन हमारे पास कोई नहीं आया। अब हमारे लड़कों ने गंदे नालों में खड़े होके सफाई की, निकलवा लिया पानी। यहाँ तक कि मैं खुद उसकी आई विटनेस हूँ कि इन लोगों के पैरों में फोड़े फुंसियाँ हो गए, लेकिन फिर भी वो पानी निकालते रहे, लेकिन गवर्नमेंट नहीं आई। इन केस आर्मी ने आके अटैक किया 5वें दिन, फिर आके उसने पानी निकाला, उसी से पानी निकला। और जबकि इंसानों ने किया ना, वो गवर्नमेंट। जब वो फौजी कर सकता है तो फिर वो जिनका जिम्मेदारी है वो क्यों नहीं कर सकता? ये कहना चाह रहे हैं। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है तो उससे हमें कितना नुकसान हुआ, आगे इकदाम क्या दिया जाएगा। और जिनके नुकसान हो गए, जिनका जहेज चला गया, जिसकी काफ़ी चीज़ें हो गई, लकन मकानी के लिए बहुत से लोग घर तो चोरियाँ भी हो गई कि वो अपना घर छोड़ के चले गए तो ताले टूटे हुए थे, हमें नहीं पता किसने तोड़े, क्या क्या प्री प्लान हुआ। लोग हमारे खुद का, मेरा जो घर है नीचे मेरे पुप्पो रहती हैं, 2 लाख रुपए का फर्नीचर उनका तबाह हो गया, अभी भी वो मौजूद हैं। इक़दाम करें और गरीबों से आके पूछें, और जिनका नुकसान हुआ है उनका कुछ खमियाजा अदा करने के लिए कोशिश करें। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सबसे पहले तो पेशतर इसके मैं इनका तारुफ करवाऊँ। ज़रा मेरे पीछे आपको एक दरिया सा नज़र आ रहा होगा, 8 फुट का ये पीछे पानी है, और ये वही कंट्रोवर्शियल स्पॉट है जिसके बारे में हमने प्रोग्राम के पहले 2 हिस्सों में हमने डिस्कस किया। और इसी के बारे में कहा जा रहा है कि ये पानी जो है वो ग्रे रिवर में जो है वो छोड़ा गया था। मेरे साथ मौजूद हैं K21 के असद जैदी साहब। असद जैदी साहब, आपने वो मिसाल सुनी है, मरे हुए को 100 दुर्रे मारना? जी बिल्कुल सुनिए। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं, ये एक बिल्डिंग बन रही है और बहुत बड़ी इसकी एक जगह है जिसको कवर करके बिल्डिंग बनाई जा रही है। लेकिन आपने खुद अभी बताया कि 8 फीट तक पानी इसके बेसमेंट में मौजूद है। हम बार बार ये बात कर रहे हैं और अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं मुस्तकिल, जब से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है 6 स्पेल का, कि यहाँ पर निकासी आपका कोई सिस्टम है ही नहीं सिरे से। ग्रे रिवर वाले जो हैं वो तो बेचारे पहले से ही वो कह रहे थे कि भाई पिछले साल भी हमारे यहाँ पे पानी आ गया था, और इस साल तो जो पानी आया सो आया इतनी तबाही वाली बारिश के बाद। लेकिन सितम तो ये हुआ ना, मरे हुए को 100 दुर्रे वाली मिसाल मैंने इस वजह से दी है कि ये वाला पानी भी सुना है वहाँ पे छोड़ दिया गया था। देखें, अभी इनके पास जब निकासी आपका कोई सिलसिला नहीं होगा तो ये उसको पानी को किसी न किसी तरफ तो धकेलेंगे। ये 8 फीट का पानी आज बारिशों के ख़त्म होने के 8-10 दिन बाद मौजूद है, 6ठे स्पेल के बाद मौजूद है। इससे पहले इसका क्या आलम होगा उसका अंदाज़ा लगाना तो बहुत ही मुश्किल है। जिस दुख तकलीफ में वो लोग हैं, इस पानी को निकाला जा रहा है उनकी तरफ। अब भी कहा जा रहा है 3 पंप लगाकर उसी तरफ निकाला जा रहा है पानी। इसका कोई प्रॉपर सिस्टम ड्रेनेज का डाला ही नहीं गया। अगर डाला गया होता तो ये पानी आज इतनी बड़ी तादाद में यहाँ ना मौजूद होता, ना इनको परेशानी होती, ना ग्रे रिवर के रहने वालों को, ना बटाई ए सेक्टर के रहने वालों को, ना डिफेंस विलास के। ये मेरी नज़रों का धोखा है या वाकई ही में ये इसकी हदूद यहाँ तक है लेकिन सड़क वहाँ तक ब्लॉक की हुई है? देखें, बिल्डर माफिया के बारे में आप मुझसे बेहतर जानती हैं, आप सीनियर
जाहिर सी बात है आपका तजिया भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि ये जितना बिल्डर माफिया है उसको संभालने के लिए अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनी। बिल्डर के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता और यही पोजीशन यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। आप खुद देख रही हैं कि रोड फुटपाथ को कवर करके इन लोगों ने कवर किया हुआ है और उसकी जो है ना बाउंड्री बढ़ाकर रोड पे ले गए हैं। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की जाती है, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको धमकी दी जाती है कि तुम्हारे खिलाफ 780 की FIR काट दी जाएंगी। 780 की FIR का इंदराज हो जाएगा, धमकी दी जाती है। गब्रो साहब क्या कहेंगे? ये असद जैदी तो चलो हमारे नुमाइंदा हैं, आप तो न्यूट्रल जो है वो यहाँ के रहने वाले एक शख्स हैं, क्या कहेंगे सवाल? पहले तो मैं K21 का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप काफ़ी दफ़ा पहले भी आ चुकी हैं, हमारे मसाइल पे आपने इसको उजागर किया है और इस दफ़ा भी आप आई हैं। असल में बात ये कि जिस जगह आप खड़ी हुई हैं इस दफ़ा पे हमारे MP राजा अजहर साहब ने भी DC साहब से गुजारिश की थी कि ये नाजायज़ बन रही है। नाजायज़ का प्रूफ ये है कि जो भी मतलब अगर इतनी बिल्डिंग बन रही है उसकी न तो सीवरेज का सिस्टम बना हुआ है न तो ड्रेन सिस्टम को लगाया हुआ है। इसी से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि बिल्कुल वाकई मतलब इन्होंने सिर्फ खाली कागज़ कहीं से ला उठा के रखे के और DC साहब इसका मुतमिन जवाब नहीं देता है। पहले तो हम DC साहब से हम गुजारिश करेंगे कि अगर ऐसा है तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका सीवरेज सिस्टम होना चाहिए, इसका ड्रेन सिस्टम होना चाहिए जो इसका नहीं है। इन्होंने क्या किया, ये सारे का सारा गिरे रिवर साइड पे कर दिया है जिससे हमारे इलाके मुतासर हुए। गिरे रिवर इस वक्त सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ, इसलिए लांडी कोरंगी में सब जगह पानी आया, लेकिन गिरे रिवर इसलिए ज़्यादा हुआ कि इसका भी सारा पानी जो है उसमें चला गया है और हमारा ए सेक्टर है भिटाई कॉलोनी का, ये भी मुतासर हुआ और गिरे रिवर भी मुतासर हुआ। तो जनाब हम ले आए हैं आपको एक और उसके बिल्कुल बैक साइड पर सामने ग्रे रिवर का मुझे वो नज़र आ रहा है जो कि खासा नशेब में छा चुका है। वो प्रोजेक्ट जो अभी जिसके बारे में हम अभी रिपोर्ट करने के लिए आए थे आपको इस जगह से। और असद ये बताइए कि इतना हाई लेवल का ये प्रोजेक्ट, मतलब इसको देखने से ही लग रहा है कि एक इंतहाई हाई लेवल का प्रोजेक्ट, और ये अचंभे की बात नहीं है कि इसका कोई सिस्टम ही नहीं है ड्रेनेज। देखिए ये बात तो फिर हम बार बार कर रहे हैं कि इनको NOC किसने दी है। NOC देने वाले इदारों से पूछना पड़ेगा, यहाँ CBC एक्टिव है, CBC का ये एरिया है, CBC से पूछना पड़ेगा कि इतना बड़ा 19 या 20 मंजिला ये प्रोजेक्ट बन रहा है और इसमें ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं। अभी हमारे इनके एम्प्लॉइज़ ये पीछे खड़े हैं, आप शायद दिखा सकेंगे, इनसे बात हुई कि यहाँ पर कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। और उसके बाद इन्होंने, आप देख रहे हो, 100 फीट रोड को कवर करके 6 फीट भर दिया है। ये रोड भराई के बाद जितना पानी है वो या ग्रे रिवर पे ढलान कर दी है, उनके घरों में जा रहा है, या ये रोड ब्लॉक हो जाता है इस पानी की वजह से। बहुत शुक्रिया असद। किस किस मसले को लेकर हम रोएंगे, किस किस जगह पे हम मातम करेंगे? मातम शबीरी शायद हमारे लिए, मेरे ख्याल में कि सबसे पहले तो वो होना चाहिए। हम ये बचपन से सुनते आए थे कि मातम शबीरी जो होता है वो सबसे बड़ा मातम होता है, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली अगर किसी को मातम करने की ज़रूरत है ना, उसके बाद तो ये कराची वालों के लिए मातम का मकाम है अपनी किस्मत के ऊपर कि क्या हमारा शहर था और बेतवज्जोही ने और साजिशों ने और मफाद परस्तियों ने इस शहर की आज ये हालत कर दी है कि किस किस मसले को रोएंगे हम लोग। जंगल का भी कोई दस्तूर होता है साहब, ये तो जंगल से भी गया गुजरा निकला हमारा कराची, और कराची को बिगाड़ने वाले कौन है वो अच्छे तरीके से आपके सामने चेहरे आ चुके हैं। पर आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक, मुझे अपनी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अलारी के बाद।